वेलकम टू एआर मैथ्स जोन। हम 10th क्लास के मैथ का 5th चैप्टर कर रहे थे जिसमें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने किया था और हमने 5.1 और 5.2 कंप्लीट कर दी थी। पिछली वीडियो में हमने 5.3 स्टार्ट की थी जिसमें हमने फर्स्ट 6 सम्स कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं 7th सम। आपको 80 याद होगा, आप फिर भी मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो 7th सम देखिए क्या कहता है, स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन व्हिच d equals to 7 and 22nd term is 149। मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि जब भी हमें कुछ भी दिया हो सबसे पहले वो लिख लीजिए। आपको 22nd टर्म दी है a22 कितनी 149। अब 5.2 में आपने फॉर्मूला किया हुआ है, कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1। 22nd टर्म है तो इसमें से एक माइनस कर दो। 21d इक्वल्स टू 149। अब अपने को d दिया हुआ है 7 तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, d की 7 इक्वल्स टू 149। a प्लस ये आ गया 147 इक्वल्स टू 149। a की वैल्यू निकालने के लिए हम 147 को उधर भेज देते हैं तो ये माइनस हो गया, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 2। फर्स्ट टर्म निकल गई आपके पास, d आपको गिवन है, हमें निकालना क्या है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब n हमारा है 22, s22 निकालना है जिसका फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था पिछली वीडियो में, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हाँ जी, वैल्यूज पुट करते हैं। n इज 22/2 इंटू 2a, a इज 2, अभी फाइंड आउट किया है हमने। a की वैल्यू पुट करते हैं 2 प्लस n माइनस 1, n इज 22 तो n माइनस 1 इज 21 इंटू d, d इज गिवन 7, यहां पर पुट कर दिया 7। क्लियर? तो ये कट हो गया, 11 आ गया, 11 इंटू 4 प्लस ये बन गया 147 इक्वल्स टू 11 इंटू ये कितना बन गया 151। इसकी ट्रिक है मल्टीप्लाई की, मैं शॉर्ट बना दूंगी उसके लिए भी, 1661। दिस इज द आंसर। 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक की मैं आपको शॉर्ट बना के डालूंगी, अगली शॉर्ट में यही चलेगा। हाँ जी, तो क्या था इसमें हमें क्या दिया हुआ था, एक तो d दिया हुआ था और एक 22nd टर्म दी हुई थी। हमें निकालना क्या था सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, तो हमें 22nd टर्म दी हुई थी, उस पर फॉर्मूला लगाया हमने जो हमने एक्सरसाइज 5.2 में किया था। उसको सॉल्व करके हमने d की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू पुट करते ही हमारे पास a की वैल्यू निकल गई। a की वैल्यू और d की वैल्यू हमारे पास आ गई है। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया s22 का, सम ऑफ n टर्म्स का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करके हमने आंसर निकाल दिया, तो हमारा सम ऑफ 22 टर्म्स कितना आया 1661। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। अब हमने 51 टर्म्स का सम निकालना है, यानी n हमारा है 51, whose second and third terms are 14 and 18 respectively। हमें सेकंड और थर्ड टर्म गिवन है तो हम लिखते हैं पहले जो गिवन है, a2 गिवन है 14 और a3 गिवन है 18। ओके, इस पर फॉर्मूला लगाया हमने a प्लस d इक्वल्स टू 14, इस पर फॉर्मूला लगाया हमने a प्लस 2d इक्वल्स टू 18। आई होप कि अब आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। 5.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं कि a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a3 का फॉर्मूला क्या होता है। अब ये भी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, ये भी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, इनको सोल्व करना आपको आता है। बाय एलिमिनेशन मेथड हम इनको सोल्व कर रहे हैं। पहले मैं हमारी सेकंड इक्वेशन लिख रही हूँ, फिर फर्स्ट लिख रही हूँ, क्योंकि a का कोएफिशिएंट सेम है तो मैं माइनस कर रही हूँ सीधा, मुझे किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 2d माइनस d इज d, 18 माइनस 14 इज 4, तो हमारी d की वैल्यू आ गई। इस d की वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, a प्लस d इक्वल्स टू 14, d इज 4, so a comes out to be 10। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो हमें निकालना क्या है सम ऑफ 51 टर्म्स। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं s51। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने सम ऑफ n टर्म्स का,
n/2 2a plus n minus 1 into d. n is 51, 2a, a कितना आया हमने अभी निकाला 10 plus n minus 1, n is 51 तो n minus 1 is 50, d is 4, ये हमने निकाला था, d हमारा आ गया 4, तो 51/2 इंटू, हाँ जी ये बन गया 20, ये बन गया 50 इंटू 4 200, तो ये बन गया 200 प्लस 20 220, ये कट गया 110, 0 फिर से 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक मैंने कहा है कि मैं शॉर्ट बनाऊंगी तो उसमें आपको बता दूंगी। तो इसका आंसर कितना आया 5610। आई थिंक इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी था। हमने सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना था, उसके लिए ए और डी चाहिए था, ए और डी हमें जो गिवन है उससे निकाला और हमने वैल्यूज पुट की, तो दिस इज द आंसर। तो 9th सम देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, 7 टर्म्स का सम है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और 17 टर्म्स का सम है 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। हमें सम फाइंड आउट करना है n टर्म्स का, मतलब हमारा आंसर अब n की फॉर्म में आएगा क्योंकि n हमें गिवन नहीं है, n टर्म्स का ही सम निकालना है। पहले जो गिवन है हम वो लिखते हैं, 7 टर्म्स का सम है 49 एंड 17 टर्म्स का सम है 289। पहले इस पर फॉर्मूला लगाते हैं, n/2, n is 7, 7/2 2a plus n minus 1, n is 7 तो n minus 1 is 6, 6d equals to 49। अब ये इधर 7/2 है, उधर लेकर जाएंगे इसको तो ये बन जाएगा 2/7, ठीक है। तो ये कट गया, 7 आ गया, तो 2a plus 6d equals to 14, ठीक है। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं हम, S17, 17/2 n/2 2a plus n minus 1, n is 17 तो 16d equals to 289। ये फिर से इधर 17/2 है, उधर जाकर ये पलट जाएगा, मतलब 2/17 हो जाएगा, तो ये कट गया 17, 2a plus 16d equals to 34। फिर से ये दो इक्वेशंस बन गई हैं इन टू वेरिएबल्स, तो इनको हम बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन लिख रही हूं मैं इसके नीचे, प्लस 16d इक्वल्स टू 34, माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 6 minus 16 minus 10d, 14 minus 34 minus 20, माइनस से माइनस कैंसिल, d is 20/10 दैट मीन्स 2, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 2। d की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं इसमें पुट कर रही हूँ, हाँ जी, 2a plus 16 इंटू d की वैल्यू है आपके पास 2, 2 इक्वल्स टू 34, तो 2a plus 16 इंटू 2 is 32, 34, 2a 32 को उधर ले जाइए, 34 minus 32 दैट इज 2, तो a आ गया आपके पास 2/2 दैट इज 1। अब a की वैल्यू आपके पास 1 और d की वैल्यू आ गई आपके पास 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 2a plus n minus 1 into d, इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, n हमें नहीं पता, 2a, a कितना है 1 प्लस n हमें नहीं पता और d कितना है हमारे पास 2, क्लियर, हाँ जी। तो ये आ गया n/2, ये बना 2 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 2n minus 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बना n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो n इंटू n दैट मीन्स n स्क्वायर। एक बार दोबारा देखते हैं हमने क्या किया, हमें क्या गिवन था, हमें दिया हुआ था 7 टर्म्स का सम और 17 टर्म्स का सम। 7 टर्म्स का सम उठाया हमने, उस पर फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। फिर 17 टर्म्स का सम उठाया, उस पर फॉर्मूला लगाया, उस पर भी एक
इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया, दैट मींस इन पर हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया। एलिमिनेशन मेथड लगाते ही हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। पहले डी की आ गई, डी की वैल्यू पुट की तो ए की आ गई। फिर हमने निकालना क्या था, सम ऑफ एन टर्म्स, तो हमने एफएन का फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला था। इसमें ए की और डी की वैल्यू पुट की, वैल्यूज पुट करते ही इसको सोल्व करते ही हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स आ गया। हाँ जी, तो नेक्स्ट सम देखिए, 10th सम, शो दैट a1 a2 अप टू an फॉर्म एन एपी, कि हमें शो करना है कि हम जो भी एपी बनेगी, देखते हैं क्या बनेगी। हमें एक फॉर्मूले के थ्रू दिया हुआ है an की वैल्यू, तो हमें शो करना है कि एक एपी है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, और फिर हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम करना है। पहले देखिए फॉर्मूला हमें क्या दिया हुआ है, an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n, ठीक है। ये है हमारी nth टर्म। अगर हमने यहाँ से फर्स्ट टर्म निकालनी हो तो हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 4 इंटू 1 इज 4, 4 प्लस 3 इज 7, तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 7। सेकेंड टर्म इज n को 2 पुट कीजिए, 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 3 इज 11। थर्ड टर्म निकालिए, 3 प्लस 4 इंटू 3, 12 प्लस 3 इज 15। A4 निकालिए, 3 प्लस 4 इंटू 4, ये बना 16 प्लस 3 इक्वल्स टू 19। बहुत है, तो देखते हैं पहले कि क्या ये एपी है या नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का। तो मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देख रही हूँ। पहले हमें ये शो करना है ना कि ये एपी है भी या नहीं, पहले हमें ये शो करना है। तो उसके लिए हमें पहले दिखाना पड़ेगा कि कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो सेम आ रहा है। व्हाट इज a2, 11 माइनस व्हाट इज a1, 7, दैट इज 4। फिर a3 माइनस a2 करके देखते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म इज 15 माइनस सेकंड टर्म इज 11, ये भी आ गया 4। फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करके देखते हैं, फोर्थ टर्म इज 19, थर्ड टर्म इज 15, तो हमारा डिफरेंस जो है सेम आया है। तो हम क्या कहेंगे, द डिफरेंस बिटवीन, मैंने आपको बताया हुआ है ये कैसे लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, सो इट इज एन एपी। ठीक है, ये एपी है, हमने ये तो शो कर दिया कि ये एपी है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, है ना। पहले हम हमारी एपी लिख लें, क्या बनी है एपी। फर्स्ट टर्म इज 7, एपी क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म इज 7, सेकेंड टर्म इज 11, थर्ड टर्म इज 15, फोर्थ टर्म इज 19 एंड so on। ठीक है, दिस इज आवर एपी। तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है। तो a की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म इज 7 और d की वैल्यू है 4। लगाइए फॉर्मूला इस 15 का, n by 2, n इज 15, 15 by 2 2a। मेरे ख्याल से मैं सीधा फॉर्मूला लगा सकती हूँ, वैल्यूज पुट कर सकती हूँ। 2a, a is 7 plus n minus 1, 15 minus 1 is 14 into d, d is 4। क्या आ गया, 15 by 2 into 7 into 2 is 14 plus 14 into 4 is 56। तो ये आया 15 by 2 प्लस कीजिए, हाँ जी 70, तो ये आ गया 35। मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, 15 5 is 75, 45 और 7 5 25। So this is the sum of first 15 terms। Got it? मुझे नहीं लगता इसमें मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, ये तो बहुत इजी था। ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर हमें an दिया हो तो हम सारी टर्म्स कैसे निकालते हैं। टर्म्स निकाल के हमने शो किया कि ये एपी है, कॉमन डिफरेंस देखा कि सेम आ रहा है या नहीं, उसके बाद हमने S15 निकाल दिया। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखिए 11th सम, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हम साथ साथ लिख लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या दिया हुआ है, 4n minus n square। ठीक है जी, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स,
दो टर्म्स का सम क्या है वो निकालना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, फिर निकालनी है सेकंड टर्म। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म्स। देखिए मान लो आपके पास एपी है, एपी किस फॉर्म में होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं कहूं कि आपको S1 निकालना है, S1 मींस सम ऑफ वन टर्म, वन टर्म मींस हम सिर्फ पहली ही टर्म उठाएंगे। तो अगर मैं सम सिर्फ एक टर्म का निकालती हूं तो वो हमारी फर्स्ट टर्म ही आ जाएगी। अगर मैं कहूं S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब फर्स्ट और सेकंड का सम, A1 प्लस A2 आ जाएगा। देखिए अगर मैं बात करती हूं कि हमारी एपी है, एपी में क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं बात करती हूं कि मुझे S1 निकालना है, S1 मींस सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, फर्स्ट वन टर्म मतलब सिर्फ एक ही टर्म रहेगी हमारे पास, एक टर्म को हम किसमें ऐड करेंगे, किसी में नहीं, तो हमारा S1 जो है वो A1 ही आ जाएगा। अब बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दैट मींस S2, तो वो क्या होगा, पहली और दूसरी टर्म का सम यानी A1 प्लस A2। अगर मैं बात करूं S3 की तो वो क्या हो जाएगा, पहली तीन टर्म्स का सम। ये चीज क्लियर है ना आपको। तो अब क्या है, इसने कहा फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। मैंने कहा कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, सम ऑफ वन टर्म, S1 ही हमारा A1 है, S1 हमें दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ से S1 निकाल दूं तो वही हमारा A1 हो जाएगा, तो हम S1 निकालते हैं। S1 निकालने के लिए देखिए Sn क्या दिया हुआ है हमें, 4n माइनस एन स्क्वायर, मैं n की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, 1 पुट कीजिए, S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 1 दैट इज 3। S1 कितना आ गया मेरे पास 3, और अभी मैंने आपको बताया S1 ही हमारा A1 होता है, तो हमारी फर्स्ट टर्म तो निकल गई कितनी, 3। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स के लिए मैं क्या करूंगी, n को 2 पुट कर दूंगी इसमें, इसको 1 इक्वेशन नाम देते हैं इन 1। हाँ जी पुट कीजिए, S2 बन गया हमारे पास 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 4 आ गया। S2 मैंने क्या बताया, क्या है, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 कितना आ गया हमारे पास 4, A1 हमारा 3 है तो A2 कितना आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर दोगे ना, 4 माइनस 3 दैट इज 1। क्लियर, हमारे पास A1 भी निकल गई, A2 भी निकल गई। क्या कुछ निकालने को कहा है इसने, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो हमने निकाल दी, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, ठीक है। ओके जी, और क्या कहा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स ये रहा भाई, S2 हमारा 4 निकल गया, ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। फिर क्या कहा है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म भी हमारी निकल गई 1, ये भी हमारा आंसर है। अब क्या था, सिमिलरली क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के लिए हम S3 निकाल लेते हैं, S3 हाँ जी पुट कीजिए 3, n को 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4 इंटू 3 इज 12, 12 माइनस 9 इक्वल्स टू 3। क्लियर, S3 होगा क्या, पहली तीन टर्म्स का सम इक्वल्स टू 3। अब हमारे पास A1 प्लस A2 तो निकला हुआ है 4, A1 प्लस A2 तो निकला हुआ है 4, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 प्लस A3 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से A3 निकल गया आपका 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1, तो थर्ड टर्म भी निकल गई। इसी तरीके से क्या आप 10th टर्म निकाल सकते हैं, अगर आपने इस तरीके से निकालनी है तो इस तरीके से, मतलब आप S10 निकाल लेंगे, क्या आएगा, S9 निकाल लेंगे, क्या आएगा, तो A10 क्या आ जाएगा, S10 माइनस S9। कैसे, देखिए मैंने क्या कहा, S1 तो हमारा A1 ही है, S2 हमारा क्या है, A1 प्लस A2, यहां से अगर मैं सेकंड टर्म निकालूं, अगर मैं S2 में से S1 माइनस करूं, S2 में से अगर मैं S1 माइनस करूं तो A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरी सेकंड टर्म आ रही है।
ठीक है, आप करके देखिए, माइनस कीजिए S2 में से S1, A1 में से A1 माइनस करेंगे, कट हो जाएगा तो सिर्फ A2 बच गया। अगर मैं S3 में से S2 माइनस करती हूँ, S3 में से S2, इसमें से ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, क्या बचेगा A3। यानी अगर हमने कोई भी टर्म निकालनी हो, जैसे कि सेकंड टर्म निकालनी है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सम बनेगा S2, उसमें से उसके पीछे वाला सम हम माइनस कर देंगे, तो A2 क्या हो जाएगा हमारा S2 माइनस S1। इसी तरह अगर A3 निकालना होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सम क्या है S3, उसमें से हम उससे पीछे वाला सम माइनस कर देंगे S2, तो A3 क्या हो जाएगा S3 माइनस S2। तो अगर हमने A10 निकालनी है तो वो क्या होगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सम S10 माइनस उसके पीछे वाला सम यानी S9। S10 आप कैसे निकालोगे, नंबर 1 इक्वेशन में n की वैल्यू 10 पुट कीजिए, S9 कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन में आप n की वैल्यू 9 पुट कीजिए। क्लियर। अब क्या कहा है, nth टर्म निकालनी है, nth टर्म के लिए भी वही, अगर आपने इस तरीके से निकालनी है तो इस तरीके से निकाल लीजिए, अदरवाइज आपके पास एपी भी बनती जा रही है। आपकी एपी क्या है, फर्स्ट टर्म इज, आप एपी लिखिए, फर्स्ट टर्म इज 3, सेकंड टर्म इज 1, थर्ड टर्म इज -1 एंड सो ऑन। क्लियर। यहां से आप फर्स्ट टर्म क्या आ गई 3, डी कितना आ गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज -2। आई थिंक अब आप an निकाल सकते हैं, हमने 5.2 में ये पूरी एक्सरसाइज की है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज -2, इसको आप सोल्व कर लीजिए, -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -2n प्लस 2, 3 प्लस 2 इज 5, तो 5 माइनस 2n। क्लियर। तो ये आ गई हमारी nth टर्म। दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं, हमने क्या किया था, हमें क्या दिया हुआ था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला दिया हुआ था इन द फॉर्म ऑफ n। तो मैंने वो फॉर्मूला लिया, वहां से उसने कहा कि आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकालना है, फिर सेकंड टर्म निकालनी है, इसी तरीके से थर्ड, टेंथ और nth टर्म निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या कहा, हमारी ये एपी है, मान लो A1 A2 A3 लाइक दिस, कि उसकी फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैंने क्या कहा S1, S1 का क्या मतलब होता है, Sn का क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझो। Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर n टर्म्स हैं उन सबका सम क्या कहलाता है, Sn कहलाता है। ठीक है, अब S1 की बात करते हैं तो वो क्या होगा कि सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म मींस कल एक ही टर्म में A1, उसका सम किसके साथ, तो S1 और A1 हमारा सेम ही हो जाएगा। S2 का क्या मतलब है, फर्स्ट टू टर्म्स का सम, तो A1 प्लस A2। S3 का क्या मतलब है, फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3। अगर मुझे यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स निकालनी हो, A1 तो हमारा निकल ही गया, S1 आ गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो हमारी निकल ही जाएगी, S1 जो हमारा सम होगा वन टर्म का वही हमारी A1 होगी। अगर मुझे यहाँ से A2 निकालना हो तो मैं क्या करूंगी, S2 में से S1 माइनस कर दूंगी। क्यों, अगर माइनस करूंगी तो इस A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा मेरे पास A2। तो A2 कैसे निकलेगा, S2 माइनस S1। इसी तरह से A3 कैसे निकलेगा, S3 में से S2 माइनस कर दिया। क्लियर। लेकिन अब ये S1 S2 S3 कैसे निकलेंगे, हमें Sn दिया हुआ है n की फॉर्म में, इसमें हम n की वैल्यूज पुट करते जाते हैं। पहले n को 1 पुट किया तो S1 आ गया, S1 ही हमारा A1 होता है, मतलब A1 की वैल्यू निकल गई। फिर n की वैल्यू 2 पुट की तो S2 आ गया, S2 मींस A1 प्लस A2। अगर S2 में से मैं S1 माइनस कर देती हूँ तो मेरा A2 आ जाएगा, A2 भी निकल गया। S3 निकाला, n की वैल्यू 3 पुट की, अब मुझे तो A3 निकालना था, तो A3 कैसे निकलेगा, S3 में से मैंने S2 माइनस कर दिया, S3 इज 3, तो 3 में से मैंने S2 मतलब 4 माइनस कर दिया, तो A3 आ गया मेरा -1। इसी तरह से A10 निकालना था, A10 के लिए मैंने आपको क्या कहा, आप पहले S10 निकाल लेंगे और फिर S9 निकाल लेंगे। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप फर्स्ट इक्वेशन में n की वैल्यू 10 पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में n की वैल्यू 9 पुट करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो A10 आ जाएगा। अब आपकी एपी तैयार है तो वहां से आप an निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो 12th सम देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। जो डिविजिबल बाय 6 हैं वो 40 इंटीजर्स हमने लेने हैं और उनका सम बताना है। तो 6 से पहला कौन सा पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल होता है, 6, फिर 12, फिर
18 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 40। क्लियर? तो यहाँ से a कितना आया 6, d कितना आया 12 माइनस 6 दैट इज 6 और n हमें गिवन है 40। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम s40 n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ये तो बहुत इजी है, बस एपी बनानी थी। एपी के बाद तो हमने फॉर्मूला लगाया और इसमें वैल्यू पुट कर दी। 2a 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू d इज 6। हाँ जी, तो कितना आया, ये कट कर देते हैं हम 20 पे, तो ये बन गया 20 और ये बना 12 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 4 5 234। यहाँ से आप 6 कॉमन भी ले सकते थे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। इंटू कितना बना 6 4 2, ये बना 4920। आई थिंक ये तो बहुत इजी था, फिर भी देख लेते हैं हमने क्या किया। 6 से डिविजिबल वाले 40 इंटीजर्स का हमने पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना था। पहले हमने देखा 6 से कौन कौन डिविजिबल होते हैं 6 12 18 एंड सो ऑन। वहां से हमने a लिखा, d लिखा, n हमें गिवन है, s40 की वैल्यू निकालनी है तो हमने फॉर्मूला लगाया और उसमें सबकी वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद तो कैलकुलेशन वर्क है। 13 सम देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। जैसे पिछला था सम वैसे ही है, सेम टू सेम। 8 के मल्टीपल्स लिखते हैं हम, पहले एपी लिखते हैं। एपी क्या बन जाएगी हमारी, फर्स्ट टर्म इज 8, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, फिर सेकंड मल्टीपल ऑफ 8, फिर थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 एंड सो ऑन। एन हमें गिवन है 15। ठीक है, तो a बना हमारा फर्स्ट टर्म इज 8, d बना 16 माइनस 8 इज 8 एंड n इज 15। तो हमें सम ऑफ 15 मल्टीपल्स निकालना है, मतलब s15 निकालना है। n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। मेरे ख्याल से अब तो बहुत इजी लग रहा होगा ये सम। 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू d इज 8। क्लियर? तो 15 इंटू 2 15 बाई 2 सॉरी, आप चाहे तो यहाँ से 8 कॉमन भी ले सकते हैं तो भी इजी पड़ जाएगा, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। हाँ जी, 15 बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं 128, ये बना 64 3 और मल्टीप्लाई करते हैं 0 बना 60 90 और 960। दिस इज द आंसर। मुझे रिपीट करने की इसमें कोई जरूरत नहीं लग रही है, तो आगे बढ़ते हैं 14th सम की तरफ। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं हमने उनका सम करना है। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से आएंगे बीच में से? ऑड नंबर्स पता है ना, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, और लास्ट ऑड नंबर 0 और 50 के बीच में कौन सा होगा 49। अब ये 49 जो है वो हमारी लास्ट टर्म है, इस चीज का ध्यान रखना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसे n मान लेते हैं। इसे n नहीं मानना, ये n तब होता अगर ये कहता 50 टर्म्स। ठीक है, ये n नहीं है। n कैसे निकालेंगे, हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें लास्ट टर्म पता है। अभी हमें n नहीं पता तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से a दिख रहा है हमें 1 है, और d दिख रहा है 2 है 3 माइनस 1, और an दिख रहा है, an यानी लास्ट टर्म, l भी लिख सकते हैं हम इसको, यानी 49 है। तो यहां से पहले हम n निकालेंगे। इस पर फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 49। a की वैल्यू और d की वैल्यू पुट कीजिए 1, n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 49। इस 1 को उधर ले जाइए, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बना 49 माइनस 1 इज 48। ठीक है, इस 2 को उधर ले जाइए, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, 48 बाई 2 इज 24, और इस 1 को उधर ले जाइए तो उधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो ये बना 25। अब तो आपको आता ही है, हमें क्या निकालना है Sn, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने आपको कहा था कि ये फॉर्मूला जब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो अपने आप ही लर्न हो जाएगा। इतने सारे सम कर लिए, अब तक तो ये फॉर्मूला बिल्कुल टिप्स पे हो गया होगा, है ना। चलो, n की वैल्यू कितनी है 25 अपॉन 2 2a, a कितना है हमारे पास 1 प्लस 25 माइनस 1, सीधा मैं 24 लिख रही हूँ, इंटू d कितना है 2,
क्लियर। तो ये आ गया 25/2 इंटू 2 प्लस 48, 2 प्लस 48 इज 50, 25/2 इंटू 50, ये कट गया 25। अरे वाह, कल वाली ट्रिक आ गई है ना। 25 का स्क्वायर कैसे बताया था, 5 का स्क्वायर 25, इसमें एक ऐड किया 3, 3 इंटू 2 इज 6। बताया था ना मैंने शॉर्ट में अपने कि किसी भी नंबर जिसके पीछे 5 हो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखिए, ये एक स्टेटमेंट सम है। स्टेटमेंट बहुत बड़ी है तो घबराना नहीं है, पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्या कहती है, A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date। क्या कह रहा है कि किसी काम को पूरा करने में मान लो एक सर्टेन डेट दे दी कि इस डेट तक आपको ये काम खत्म करना है, और अगर वो उस काम को उस दिन तक खत्म नहीं कर पाया, एंड नहीं कर पाया, फिनिश नहीं कर पाया, तो डिले होने के लिए पेनल्टी लगती है। कितने, देखिए, अगर वो एक दिन के लिए डिले करता है काम को तो 200 रुपए पेनल्टी। अगर वो 2 दिन के लिए, मतलब 2 दिन के लिए इन द सेंस फर्स्ट डे के लिए उसके 200 रुपीज लगेंगे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे। अगर वो सेकेंड डे भी काम कंप्लीट नहीं करता तो 250 रुपीज लगेंगे। फर्स्ट डे तो उसने दे ही दिया ₹200 कंप्लीट ना होने के, सेकेंड डे भी अगर वो नहीं कर पाता तो उसे 250 रुपीज और देने पड़ेंगे। अगर वो थर्ड डे भी नहीं कर पाता कंप्लीट तो उसको 300 रुपीज और देने पड़ेंगे, एंड सो ऑन। इसी तरीके से उसके मतलब क्या है, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे इज ₹50 मोर देन प्रीसीडिंग डे। मतलब कि अगले दिन की जो पेनल्टी है, जैसे सेकंड डे की जो पेनल्टी थी वो अपने पिछले दिन से 50 रुपए ज्यादा है। जैसे सेकंड डे की पेनल्टी कितनी थी, 250, फर्स्ट डे की कितनी थी, 200, तो सेकंड डे की पेनल्टी फर्स्ट डे से ₹50 ज्यादा है। तो हर एक अगले दिन की जो पेनल्टी है वो पिछले दिन से ₹50 ज्यादा है। क्लियर। How much money the contractor has to pay if he has delayed the work for 30 days? अगर उसने 30 दिन के लिए अपने काम को डिले कर दिया तो उसे कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे। स्टेटमेंट को देखकर आपको सिर्फ ये समझना है कि हमें निकालना क्या है। एपी तो बन रही है, हम सबको दिख रहा है कि पहले दिन उसने कितने रुपए दिए, 200, दूसरे दिन कितने दिए, 250, तो ये तो एपी तो बन गई हमारे पास। ठीक है, मेरे ख्याल से स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, द पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे इज ₹200, द पेनल्टी फॉर द सेकंड डे इज ₹250 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो एपी क्या बनी हमारी, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी एपी बनी। क्लियर, जिसमें आपको ए भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है कितना है, और एन तो 30 डेज है ही है। यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, बच्चे को ये समझ नहीं आता कि मुझे एनएच टर्म निकालनी है या एसएन निकालना है। अब बच्चे कई तो ये सोचते हैं कि चलो भी थर्ड एक्सरसाइज का सम है, थर्ड एक्सरसाइज में सारे सम वाले एक्सरसाइजेज आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे कि सम निकाल देंगे। लेकिन एग्जाम में तो नहीं आपको पता ना कि हाँ जी ये थर्ड एक्सरसाइज का सम है, तो आप कैसे देखेंगे। देखिए, अगर उसने पहले दिन भी काम कंप्लीट नहीं करके दिया, उसने 200 रुपए दे दिए, ठीक है, 200 रुपए तो उसने दे दिए, सेकंड डे भी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ तो वो 250 रुपीज देगा। मतलब 2 दिन में उसने कितने रुपीज दे दिए, 200 पहले दिन और 250 दूसरे दिन, मतलब 450 रुपीज दे दिए। मतलब कि हमने इन दोनों का क्या किया, सम किया। तीसरे दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ काम तो उसने थर्ड डे 300 रुपीज और दे दिए, है ना। तो 750, दैट मीन्स हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां से पता लगा कि हमने क्या निकालना है, सम निकालना है। तो बस ए लिखिए, कितना है 200, डी आपको दिख ही रहा है यहाँ से 50, एन आपको दिया ही हुआ है 30। अब एस एन निकालना है। सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को देख के आपको ये पता करना है हमें निकालना क्या है, उसके बाद सम में कुछ नहीं है। वैल्यूज पुट करते हैं, सॉरी, एन इज 30 नॉट 50, 30/2 इंटू 2a, सीधा मैं 400 लिख रही हूँ, प्लस n-1, n इज 30 तो 29 इंटू d इज 50, तो ये आ गया 30/2 इंटू, हाँ जी ये कितना बनेगा, 28 का आधा 14। ठीक है, तो ये बना 30/2 इंटू 1850। मेरे ख्याल से इसकी मल्टीप्लाई आप
कर सकते हो। जितना भी आएगा उतनी रुपीस पेनल्टी उसने दी है फॉर 30 डेज। मेरे ख्याल से आज इतना बहुत है। हमने 15 सम कर लिए हैं, 16th to 20th हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।